Hello everyone, today we will discuss about the interior of the earth, that is the part 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल चुकी हूँ जिसके अंदर पार्ट 1 के बारे में अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के सोर्सेज के बारे में और कुछ एक पॉइंट हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आज वापस से अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं और अर्थक्वेक का जो टॉपिक था वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक के टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा आप सब लोगों को ये पता होगा कि अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि अर्थ के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है डेट इज कॉल्ड फोकस, जहाँ सबसे पहले हमें फील होता है डेट इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस और जहाँ तक उसका सरफेस वेव्स जहाँ तक हमें महसूस होती हैं, जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेव्स। जो वेव्स हैं अर्थक्वेक की, उनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। हम इस वाले टॉपिक में वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, अर्थक्वेक वेव्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी वेव्स जिन्हें हम पी वेव्स भी बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, दैट इज कॉल्ड एस वेव्स। अब हमने ये डिस्कस किया था कि इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम इन वेव्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो मूवमेंट है वेव्स का वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, ये पूरा अर्थ है, तो हम यहाँ पर पी वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पी वेव्स में मान लीजिए ये फोकस था। अब यहाँ से वेव्स जनरेट हुई और यहाँ से लेकर 105 डिग्री तक और यहाँ से भी लेकर 105 डिग्री तक ये वेव्स जाती हैं। बीच में अर्थ के क्या है, कोर। तो ये जो वेव्स हैं ये मूवमेंट करती हैं और ये मूव करती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो जो मूव करेंगी वो सिर्फ सॉलिड पार्ट पे करती है। तो ये वेव्स जो प्राइमरी वेव्स हैं वो लिक्विड, और दीज आर द साउंड लाइक अ साउंड वेव्स। ये कैसी वेव्स होती हैं, साउंड लाइक वेव्स होती हैं, जो लिक्विड में से भी निकल पाती हैं, सॉलिड में से भी निकल पाती हैं और गैसेस में से भी निकल पाती है। तो इट मीन्स कि ये क्रॉस कर देती है कोर को, और कोर को क्रॉस कर 145 डिग्री से लेकर यहाँ पर 145 डिग्री तक भी ये पहुँचती हैं। इट मीन्स कि जो वेव्स हैं वो 105 से लेकर 145 के बीच में, ये इसका शैडो जोन है। यहाँ पर वेव्स नहीं पहुँच पाती है, यहाँ पर वेव्स कोई सी भी वेव्स नहीं पहुंच पाती है। ना तो यहाँ पर पी वेव्स जाएंगी या ना ही यहाँ पर एस वेव्स आएंगे। ये शैडो एरिया है, यहाँ पर कोई भी वेव्स नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना कि जो पी वेव्स हैं वो 105 डिग्री तक जाती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लैटिट्यूड की वजह से नहीं जा पाती है। फिर उसके बाद में वापस से 145 डिग्री से लेकर और 145 दोनों साइड 145 के बीच में ये वेव्स फील होती है वापस से। यानी सिर्फ यही वेव्स हैं पी वेव्स जो कोर को क्रॉस कर पाती है। अब हम बात करते हैं एस वेव्स की। तो एस वेव्स की बात करें, एस वेव्स की बात करें, ये कोर है
ये फोकस है। तो जो एस वेव्स हैं वो सॉलिड में से ही निकल पाती हैं, ओनली सॉलिड में से, वो लिक्विड और गैसेस में से नहीं निकलती हैं। ना तो गैसेस में से निकलेगी ना ही लिक्विड में से निकलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से निकलती हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि जो आउटर कोर है, ये आउटर कोर किससे बना हुआ है? लिक्विड से। तो ये जो एस वेव्स हैं ये इसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और इन्हीं एस वेव्स से हमें ये पता चला कि जो कोर है वो आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो इनका जो एरिया है वो ये जो फील की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ 105 डिग्री तक ये जो सेकेंडरी वेव्स है वो फील की जाती है। इसके अलावा कोर वेव्स में से ये नहीं निकल पाती। तो ये इसका पूरा का पूरा क्या हो गया? शैडो जोन। ये पूरा का पूरा इसका क्या है? शैडो जोन। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी वेव्स। और अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स के बाद में मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक। मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में बात करें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक के अंदर बात करें तो मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक 2 टाइप से होता है अर्थक्वेक। एक तो रिचर स्केल से और दूसरा है मैर्कली स्केल। दूसरा है मैर्कली स्केल, रिटर स्केल, मैर्कली स्केल। ये स्केल 1 to 12 पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है, सॉरी रिचर स्केल में 1 to 10 है और जबकि मैर्कली में 1 to 12 है। जो मोस्ट ऑथेंटिक है और जिससे एग्जैक्ट पता चलता है और जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो रिचर स्केल है। यानी रिचर स्केल से हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है, आइडेंटिटी होती है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक और रीज़न कि टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक के अंदर अर्थक्वेक मेजरली आपकी बुक के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के हैं, जिनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 टाइप्स में जो हमें सबसे ज़्यादा फील होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है बेटा, जब आप सब लोगों को पता है अल्फ्रेड वेगनर ने जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स बताई हैं, और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूवमेंट करती हैं, और जब वो मूवमेंट करती हैं तो जहाँ कन्वर्जेंट प्लेट है, जहाँ वो आपस में कोलाइड होती हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। जब वो कोलाइड करेंगी तो क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। मान लीजिए ये प्लेट है और एक प्लेट ये है, ये दोनों आपस में सामने आ रही है, और जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो ये एक दूसरे से टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो कौन सा क्या क्रिएट होगा? अर्थक्वेक क्रिएट होगा, और उस टाइप के अर्थक्वेक को हम बोलेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, और वोल्केनिक इरप्शन से जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो आसपास के एरिया में वाइब्रेशन आता है और उसको हम वोल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, यानी ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है
वो है माइनिंग अर्थक्वेक। यानी हम माइनिंग के अंदर, जब हम माइनिंग के अंदर बहुत मोटी रॉक को जब तोड़ते हैं तो उससे वाइब्रेशन होता है, और जो अर्थक्वेक माइनिंग की वजह से जो वाइब्रेशन होती है अर्थ के अंदर, उसको हम बोलते हैं माइनिंग अर्थक्वेक। फोर्थ है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी जैसे बेटा अटल बिहारी वाजपेयी ने और इंदिरा गांधी ने हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण के अंदर। पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वहाँ के आसपास के एरिया में बहुत तेज वाइब्रेशन या ज़मीन हिलने का महसूस किया लोगों ने। तो ज़मीन जब शेक करती है, अर्थ जब शेक करती है, दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये अर्थक्वेक क्यों फील हुआ? ड्यू टू द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ। एंड लास्ट वन इज द रिजर्वर। फिफ्थ वन इज द रिजर्वर। फिफ्थ वन इज द रिजर्वर अर्थक्वेक। रिजर्वियर अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक में क्या होता है बेटा? हमने देखा कि द डैम्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। जो साउथ वाला पार्ट है डेक्कन प्लेटू, उसको हम सेफेस्ट मानते थे। जो जोग्राफर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो ये मानते थे कि कभी डेक्कन प्लेटू में अर्थक्वेक आ ही नहीं सकता, सबसे सेफ एरिया है। पर वहाँ पर रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। उसके पीछे मेन रीज़न ये देखा गया कि कहीं ना कहीं डैम्स जो है वहाँ पर हम वाटर इकट्ठा करते हैं, वाटर की वजह से इम्बैलेंस होता है अर्थ का, और इम्बैलेंस की वजह से अर्थक्वेक फील होता है। तो जो डेक्कन प्लेटू के अंदर अर्थक्वेक जो फील होते हैं उनका मेन रीज़न रिजर्वर्स हैं, और रिजर्वियर्स जो हैं वो भी अर्थक्वेक का रीज़न है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक: टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, माइनिंग अर्थक्वेक, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक एंड रिजर्वियर अर्थक्वेक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम इस अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को पता लगाने में। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम ब्रॉडली जो कैटेगराइज करते हैं वो 3 पार्ट्स में करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट, सेकंड मैंडल, थर्ड कोर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईच ऑफ वन। बेटा क्रस्ट जो है वो थिनेस्ट लेयर है, और जो क्रस्ट है वो अलग अलग है। यानी ओशियन पर तो थिन, बहुत पतली, जबकि जो लैंड मास है उस पर मोटी, और सबसे मोटी है माउंटेनियस एरियाज पर। अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो ओशियन के अंदर 5 किलोमीटर थिक है क्रस्ट, यहाँ पर 30 किलोमीटर थिक है, और माउंटेन्स पर 70 किलोमीटर थिक है क्रस्ट। उसके बाद में आता है मैंडल। तो मैंडल की बात करें तो करीबन 2900 किलोमीटर की थिकनेस है इसमें। अर्थ का जो रेडियस है वो 3070 किलोमीटर के करीब है, और उसके अंदर जो सबसे मोटी लेयर है वो है मैंडल की। क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मैंडल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है मैंडल के अंदर, द सेपरेशन ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मैंडल। क्रस्ट और मैंडल को अलग करने वाली टर्म को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी, और यहाँ पर इनका नेम है मोहज डिसकॉन्टिन्यूटी है। यानी जो क्रस्ट के लोअर पार्ट को, बेटा ये अर्थ है,
है ना। तो ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, क्रस्ट। फिर इसके बाद में ये कौन सा हो गया, मेंटल। फिर इसके बाद में ये वाला हो गया, ये तो इनर कोर और ये हो गया आउटर कोर, आउटर कोर। अब क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट, सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मेंडल दोनों को अलग करने वाली को बोला जाता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब एक और बात कि जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन वो सारे मेंडल में से होते हैं। और मेंडल की जिस लेयर के अंदर लिक्विड मटेरियल मिलता है उसे बोला जाता है एस्टेनोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एस्टेनोस्फीयर। मैंने यहाँ डिस्कस किया मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहोस डिस्कंटिन्यूटी। ये है क्रस्ट और ये है मेंडल। तो ये वाली लाइन दिस इज कॉल्ड मोहो डिस्कंटिन्यूटी, यानी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंडल, the separate the lower crust and upper mantle is called moho discontinuity। अब मेंडल के अंदर ही एस्थेनोस्फीयर मिलता है। क्या मिलता है, एस्थेनोस्फीयर। ये क्या है, दिस इज द लेयर वेयर द वॉल्केनिक, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक यानी जो लावा होता है वो इसी लेयर में मिलता है। और ये लेयर दिस इज द पार्ट ऑफ मेंडल। ये किसका पार्ट है, मेंडल का। साथ में मेंडल के अंदर एक और चीज मिलती है, दिस इज द थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर है अर्थ की, थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एंड द crust and upper part of mantle is called lithosphere, is called lithosphere। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मोहो डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंडल, एनिस्थोस्फीयर, मोहो डिस्कंटिन्यूटी एंड थिकेस्ट लेयर, it is the earth, and last one is the fourth point is this। now we will discuss about the core। core is made up of Nephi। Nephi means nickel and ferrous, nickel and it is the scientific name of iron। और जो मैग्नेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, force is in the core divided into outer core and inner core। it is the outer core and this one is the inner core। outer core is a liquid and inner core is a solid।
जो इनर कोर है वो सॉलिड है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एक बार हम रीकैप कर लेते हैं सारे का। क्रस्ट में हमने बात करी थी ओशियन क्रस्ट की, और लैंड पर क्रस्ट और माउंटेन्स पर क्रस्ट। ओशियन पर 5 किलोमीटर थिक है, लैंड पर कितना किलोमीटर थिक है? 30 किलोमीटर, और जबकि माउंटेन पर 70 किलोमीटर। नाउ दिस सेपरेशन is called the crust, and Mendel separation is called Moho discontinuity. उसके बाद में दिस इज कॉल्ड एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर इज प्रेजेंट लावा। इसमें क्या होता है? लावा। एंड वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है वो यहीं से होता है, लिक्विड होता है। मेंडल की जो मोटाई है वो करीबन 3029 किलोमीटर है। देन इट इज द कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इनर कोर एंड आउटर कोर। It is both of you made up of Nephi, and this is the solid and this one is the liquid. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्रस्ट को हम देखो, क्रस्ट के अंदर अलग अलग मोटाई अलग अलग जगह, ओशियन पर अलग है, लैंड पर अलग है, माउंटेन पर अलग है। जबकि माउंटेन पर 70 किलोमीटर, लैंड पर 30 किलोमीटर, ओशियन पर 5 किलोमीटर है। सेपरेशन ऑफ द क्रस्ट एंड मेंडल इज कॉल्ड मोहो डिस्कंटिन्यूटी, एंड द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंडल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एनेस्थोस्फीयर जहाँ पर मेंडल का ही लेयर है, जिसके अंदर क्या मिलता है? एनेस्थोस्फीयर के अंदर लावा मिलता है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है, एंड दिस लेयर इज पार्ट ऑफ मेंडल। फिर उसके बाद में जो कोर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। बोथ ऑफ यू मेड अप ऑफ नीफे, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड फेरस। द आउटर कोर इज मेड अप ऑफ सॉलिड, the outer core is made up of liquid, and the inner core is made up of solid. This is all about the interior structure of the earth. I hope कि आपको समझ में आया होगा। Thank you. Have a nice day.